हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। हमने कल की वीडियो में पढ़ा कि अल्कोहल क्या कहलाता है, फिनॉल क्या है, ईथर क्या है, हमने ये समझ लिया। ठीक है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी समझ ली, यानी कि प्राइमरी सेकेंड टर्शरी क्लासिफिकेशन पढ़ा था और साथ ही पढ़ा बेंजाइलिक एरिल विनाइलिक। आज है इसका दूसरा दिन, तो स्वागत है आपका फिर से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। तो बने रहिए हमारे साथ। प्रिपरेशन of alcohol from alkene। अब इसके दो मेथड है, दो। बाय यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, बाय यूजिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करेंगे, हमारे पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं H2SO4, किसी कैटलिस्ट की जरूरत है नहीं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में अच्छा रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट भी। तो इसमें से एक H निकलेगा, इसके पास गया, क्या बनाइए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। जो HSO4 है ये बचा रह गया। आप चाहो तो यहाँ HSO4 लिख लो, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो OSO2OH भी। आप इसको HSO4 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसका नाम क्या है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। जब यही एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट दोबारा रिएक्ट करता है H2O के साथ एसिडिक मीडियम में, क्या होगा, इसका H निकलेगा इसके साथ, तो बाहर हो गया H2SO4। जो OH बचा है वो कहाँ जाएगा, यहाँ, तो बना CH3 CH2OH। सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो हमारे पास क्या था, एल्कीन, बना क्या, एथेनॉल। ठीक, बना क्या, एल्कोहल, इथीन टू एथेनॉल। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, कहेगा कन्वर्ट ब्यूट इन टू ब्यूटेनॉल बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे भी आप इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिंपल ब्यूटीन बनाना है आपको, करके दिखाएं क्या, चलो करके देख ही लेते हैं भैया, मन में नहीं रह जाना तो डाउट कर लेते हैं। देखो ब्यूटीन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करी किसने, इसके साथ H2SO4, क्या बना, सर एक H इधर चला गया, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 और OSO2OH, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, हम क्या बना रहे हैं, ब्यूटीन टू ब्यूटेनॉल। जैसे ही ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन, यानी कि ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट में H2O मिलाते हैं, वाटर, तो H चला गया इसके पास, तो ये H2SO4 दोबारा से बाहर, CH3 CH2 CH2 CH2OH। सर ये कर ही क्यों रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं, कोई दूसरा मेथड है क्या, हाँ एक और सेकंड मेथड है, वो भी पढ़ते हैं। ठीक, देखो जरा सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड क्या कहता है, कहता है अगर आपके पास मान के चलिए एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसकी रिएक्शन आपने H2O से करा दी, यानी कि हाइड्रोलिसिस करा इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, वही सेम चीज़, H यहाँ OH यहाँ, क्या हुआ CH3 CH2OH। तो आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन अगर उसने बोल दिया बाय यूजिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तब आपको वह मेथड अप्लाई करना है, वरना ये बेस्ट है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहेगा कन्वर्ट हेक्स 3 इन टू हेक्सेन
3 ऑल, क्या हो जाएगा हेक्सरीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, हेक्सरीन हो गया। रिएक्शन कराइए किसके साथ, 1 2 3 4 5 6, हाँ रिएक्शन कराइए H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम यानी कि H प्लस आइन, क्या बोला है हेक्सेन 3 ऑल, तो H यहाँ जाएगा और जो OH है इसके पास क्या हुआ CH3 CH2 CH2 C, यहाँ OH H CH3। ये आपने एक मेथड पढ़ा कि एक प्रिपरेशन पढ़ी कि एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनता है। अब आता है कि सर कार्बोनिल कंपाउंड हो तो कैसे करते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय कार्बोनिल कंपाउंड लिख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, ये होता तो है रिडक्शन प्रोसेस है, किससे रिडक्शन। अब सर रिडक्शन क्या कहलाता है, जनरली पढ़ा हुआ है रिडक्शन वो होता है जहां पे या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, एल्डिहाइड RCHO एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PD पैलेडियम, क्या होगा, जो एक H है वो इसके पास चलाएगा तो ये क्या बन जाएगा RCH2, और एक और जो H बचा इधर आ गया OH। एग्जाम्पल देखो CH3 CH2 CHO रिएक्शन करा रहे हैं H2 के साथ। एक बार बताओ, अगर हमें इसको एल्कोहल बनाना है तो एक H जिसके चाहिए CH2 हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, दूसरा H इसके पास चाहिए तो बस कैटलिस्ट लगाया CH3 CH2 CH2 और OH। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहेगा कन्वर्ट ब्यूटेनल टू ब्यूटेनॉल हो जाएगा, पेंटेनल टू पेंटेनॉल हो जाएगा। ठीक, कैसे भी, या फिर क्वेश्चन आ गया व्हाट हैपन व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, एल्कोहल बन जाएगा, सिंपल है। ठीक सर, दूसरा आता है कीटोन के साथ, ये कैसे था, फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम एल्डिहाइड। अगर अब कीटोन आता है तो क्या करते हैं, कीटोन के लिए देखो फ्रॉम कीटोन, कीटोन के नाम पे हमारे पास RC डबल बॉन्ड OR, हाइड्रोजन से रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ PD, क्या होगा, एक H इसको चाहिए, एक H वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए, तो RCOH H यहाँ H बना। एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 रिएक्शन करें H2 से PD। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन समझ में आया कैसे हुआ। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ H यहाँ H, तो CH3 COH H और CH3, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, ब्यूटेनॉन टू ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉन टू पेंटेनॉल या कुछ भी अब आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला बचा कार्बोनिल में क्या, कार्बोक्सिलिक। ठीक, बाय कार्बोक्सिलिक, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कैटलिस्ट की कहानी है, कैसे, देखो आपके पास RCHCOOH है, रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन से, कैटलिस्ट यूज करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4, क्या होगा, ये जो H है इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इस O को 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम पहले इस O को 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं तो H2O बाहर निकाल दिया, ये तो हो गया,
इसको अगर 2 हाइड्रोजन कहीं से मिल जाए तो काम बन जाए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और लगा दो तो बना क्या, RCH2 और OH, RCH2 और OH। फिर से देखो एग्जाम्पल, हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH और कह रहा है कन्वर्ट, क्वेश्चन लिख दे रहा है कन्वर्ट एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, बात देखिए इसे क्या बनाना है, एथेनॉल। क्या बनाना है, एथेनॉल। तो CH3COOH फिर रिएक्शन करें H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लाह भी लिख सकते हैं इसको शॉर्टकट में। जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये कैटलिस्ट LiAlH4, इसको लाह भी लिख सकते हैं, लाह। ठीक, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, एक इसको, बस हो गया। CH3 CH2 CH2 OH और बाहर क्या निकला, H2। तो हमने पढ़ लिया क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड से भी, कीटोन से भी और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी। ये है 3 रिएक्शन, ध्यान रखना। उसमें हम PD यूज़ करते हैं, निकल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पढ़ाई करते रहिए भैया, चाहे गर्मी हो चाहे धूप, कुछ भी हो, सर्दी हो गर्मी हो, पढ़ाई एक आराम से करते रहना। पढ़ाई ही एकमात्र जरिया है जो आपको कहीं भी किसी भी सिचुएशन से निकाल सकता है। और एक और चीज़, दुनिया का सबसे आसान काम पता क्या है, पढ़ाई। सबसे आसान काम, आपको एक कमरा मिलता है, बराबर समय पे खाना मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं और आपसे वही नहीं हो रहा था, पढ़ाई। अगर कोई कहे ना मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत पड़ती, बहुत मेहनत पड़ती, नहीं भैया, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती। मेहनत इस समय वो कर रहा है जो 47-48 डिग्री सेल्सियस में बाहर ठेले पे फल बेच रहा है, कहीं काम कर रहा है, किसी का घर बना रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं। किसान आदमी मेहनत कर रहा है, आप नहीं। आप आराम से एक कमरे बैठ के पंखे के नीचे, जो अच्छे हैं AC के नीचे, आराम से बैठ के हवा खा रहे हो, कोई तकलीफ नहीं इसमें। तो लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कमेंट बताइएगा वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।